नमस्कार दोस्तों। आपको सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम देख रहे हैं, कल से ईडी की प्रेस रिलीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सच बताऊं तो मेरे को तो देख के भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे हंसी आती है कि आखिर वो किस तरीके के लोग हैं। आईएएस पीसीएस पढ़ के आते हैं और सारी चीज़ें हैं, और वो किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, कैसे लोगों के साथ, लोगों की ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। अगर हम इस पूरे केस को, अगर हम स्टार्टिंग से अगर ईडी की कार्रवाई के बारे में अगर देखें, तो पहले उन्होंने बोला कि लोगों के साथ व्यूनाउ ने 2700 करोड़ रुपए का स्कैम किया। जब चीज़ें थोड़ी सी और आगे बढ़ती हैं तो कहते हैं कि इनके पास इन्होंने 3700 करोड़ का स्कैम हुआ, और इनके पास जितनी इन्वेंट्री नहीं थी उससे ज़्यादा इन्वेंट्री इन्होंने सेल आउट कर दी, और लोगों को कोई भी नहीं दिया, सिर्फ ये मनी रोटेट कर रहे थे। उसके बाद वो उनकी जब प्रेस रिलीज आती है अगेन, तो उसमें कहते हैं कि इतना पैसा 3700 करोड़ रुपए में से 1800 करोड़ रुपए का रेंट दिया गया। अभी तक वो बातें नहीं थी, लेकिन अब वो अचानक से 1800 करोड़ रुपए का रेंट आता है। उसके बाद में सारी चीज़ें ऑन गोइंग थी, सारा चल रहा था। ईडी को 20 तारीख को जवाब देना था। कोर्ट ने भी कह दिया था कि भाई ये आपकी फाइनल डेट है, आप इस पर जवाब दीजिए। और जैसा सुखविंदर सर बता भी रहे थे कि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्वेंट्री इनको दे दी है। तो अगर आप देखें और कल की प्रेस रिलीज़ को अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, तो उसमें मतलब हास्यप्रद बात है। वो अब क्या लिख रहे हैं कि जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, हम सभी लोगों ने उन्हें बताया, हम लोगों ने अपना एविडेंस दिया था, अपनी स्टेटमेंट्स लगाई थी कि हमें यहाँ तक रेंट आया है, अक्टूबर महीने तक हम लोगों को रेंट मिला है, और कभी भी हमारे साथ कंपनी ने कोई धोखा नहीं किया है। तो उसको उन्होंने बेस बना के उस पर उन्होंने क्या जवाब दे रहे हैं कि इनके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है। आप उसको पढ़िए, उस पर लिख रहा है इनके पास क्लाइंट नहीं है। इट मीन्स ये उस बात को जानते हैं कि व्यूनाउ के पास इन्वेंट्री है, लेकिन अब वो उस बात को क्या लिख रहे हैं कि इन्होंने उस जो वो क्लाइंट को दे सकते थे वो इन्होंने उसको दी नहीं है ना मजे की बात। और जिसकी वजह से जो आगे का जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों से आ नहीं रहा, और इसलिए व्यूनाउ रेंट नहीं दे पा रही है। अब आप और हम अगर हम देखें और समझें चीज़ों को, तो आप देखो कि जब ईडी ने अकाउंट ही फ्रीज कर रखे हैं, तो रेंट व्यूनाउ से कैसे आ जाएगा और कैसे पॉसिबल है। और ये हम सब जानते हैं कि उससे पहले हमारे को रेंट आ ही रहा था। हाँ, अगर ये कहते हैं कि हम अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं और सुखी सर उसके बाद भी अगर लोगों का रेंट नहीं दे पाते, तो बात समझ में आती कि हाँ वास्तव में सुखी सर हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन एक मतलब कहना है, मतलब समझ से बाहर चीजें हैं। पता नहीं क्या वो सोच रहे हैं, और अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आइडिया लग गया कि व्यूनाउ के पास इन्वेंट्री तो है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब कह रहे हैं कि बाहर से कोई और अदर पैसा नहीं आ रहा, और इसलिए वो रेंट नहीं जा रहा। तो मान्यवर, मैं आपकी नॉलेज में भी डाल दूं, 28 फरवरी 2025 को सुखी सर ने एक छोटा सा प्रयास किया था, सारी चीज़ों को जानते हुए और देखते हुए, और ये सब हम सभी जानते हैं। और वो ईडी की रेट पड़ी है अक्टूबर में, और मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की। तो फरवरी में 7 से 8 लाख रुपए के आसपास कुछ लोगों को रेंट दिया गया है। सर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैं ये कहना चाहता हूं कि सर अगर उनकी नीयत नहीं होती तो वो 28 फरवरी को रेंट नहीं देते। आप उठा के देखिए चीज़ों को कि 28 फरवरी को कुछ लोगों का रेंट दिया गया है ना। और ये उन्हें पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस अकाउंट से हम रेंट दे रहे हैं कि वो अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाए और सारा का सारा पैसा ही ब्लॉक हो जाए, जिससे कि पैसा लोगों को जा ही नहीं पाए। अगर सच में मैं अगर देखूं और मैं अगर अपनी बात कहूं और अपनी भाषा में अगर बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही नहीं चाहती कि हम लोगों का पैसा हमारे पास वापस आए। तो कितने दुर्भाग्य की बात है
कि एक कंपनी जो 5 करोड़ फैमिली के बारे में सोच रही है और आज उसको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, और उसके साथ जो 1 लाख परिवार अभी तक जुड़े थे, जो अपनी रोजी रोटी और सारी चीज़ें वो चला रहे थे, उनको बिल्कुल मरने जैसी नौबत पे लाके खड़ा कर दिया है। और आज वो कहते हैं कि पीछे से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। सर, बड़े प्राउडली मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे हाथ जोड़ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोगों को सर मरने मत दीजिए, लोगों के हित में सोचिए। आप अपने हित में ना सोच के लोगों के हित में सोचिए। और मेरे को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी और के लिए इस तरह की प्रवृत्ति के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन ये 1 से 1.25 लाख लोगों की जो ब्लेसिंग व्यूनाओं के साथ है सर, तो उसको कोई भी नहीं हिला सकता। और विथ प्रूफ 28 फरवरी को किस लोगों को रेंट गया है वो आपके सामने दिखाया जा सकता है सर। तो बस मैं यही कहूँगा कि सर, लोगों को और ज़्यादा त्रस्त